नमस्कार, सुप्रभात। आज के सेशन के लिए मैं मध्य प्रदेश से पूनम पांडे, योगा हीलर। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी राजमाता अहिल्या योग केंद्र का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। आज का विषय है सौंदर्य हीलिंग के साथ योग और प्राणायाम। आज का ये 45 मिनट का सेशन हम करेंगे, जिसमें मैं आपको एक छोटा सा प्रोटोकॉल बताऊंगी, जिसमें 5 सब्जेक्ट लिया है मैंने कि हमें अपनी दिनचर्या को कैसे रूटीन में रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, हीलिंग जिसे हम ध्यान भी कह सकते हैं, और चौथा है हमारा योग और 5वां प्राणायाम। तो हम इन 5 विषयों के बारे में बात करेंगे। आजकल जो हमारे यंगस्टर्स हैं, युवा पीढ़ी, जो पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसी कारण कुछ बच्चे बाहर भी रहते हैं, और बाहर रहने वाले बच्चों की रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। वो दिन के समय सो रहे हैं, रात में जाग के पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए गलत है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो प्रकृति का रूटीन है उसके ही हिसाब से चलना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और मैंने सब्जेक्ट दिया था सौंदर्य हीलिंग का। तो सौंदर्य का यहाँ पर तात्पर्य सिर्फ मेकअप या ब्यूटी या ऐसे सिर्फ गर्ल्स या लड़कियों महिलाओं के लिए नहीं है। यहाँ पर हम बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े सभी को लेकर, पुरुष वर्ग को लेकर बातें कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम योग और प्राणायाम से कैसे अपने आप को स्वस्थ, सुडौल, सुंदर बना सकते हैं। स्वस्थ शरीर, निरोगी काया आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन है। तो आज का सेशन हम शुरू कर रहे हैं। मैं डेली क्लासेस भी लेती हूँ योग की, और ये मेरा पहला बैच है यहाँ पर मेरे साथ। तो आज हम इन्हीं के साथ योग करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि हमें किस प्रकार से स्वस्थ रहना चाहिए, तभी हम सुंदर भी दिख पाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दिनचर्या की। हमें सबसे पहले अपना दिनचर्या सुधारना पड़ेगा। समय पर सोएं, समय पर उठें। वैसे तो समय पर सोने की बात है तो 8 बजे तक सो जाना चाहिए। नहीं होता है तो 9-10 बजे तक, 10 बजे तक तो कम से कम सो ही जाइए। और सुबह जल्दी उठने की बात होती है तो सुबह 4 बजे, 5 बजे। नहीं होता है तो 7 बजे तक तो कम से कम उठ ही जाना चाहिए। तो हमारी जो रूटीन है वो अच्छी चलेगी। हमें मतलब पूरा दिन भर का भी टाइम मिल जाता है इससे हमारे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, दुबले पतले रहें, हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, तो इसके लिए सबसे पहली सीढ़ी यही होती है कि हम अपना रूटीन को सुधारें। रूटीन अगर सुधरा रहेगा तो सारा जो हमारा वर्कआउट है, हमारी कोशिशें हैं हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की, वो सब सही चलेंगी। तो सबसे पहले हम अपना रूटीन सुधारेंगे। सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना। उसी के साथ दूसरा है हमारा कि हमें अपना खान पान को ध्यान में रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग ड्राई फ्रूट्स ही खाएं, दूध पिएं। जो भी अवेलेबल होता है घर में, सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए। अधिक तेल का, भुंजा हुआ ये सब नहीं खाना चाहिए। सब्जियां हर वर्ग का व्यक्ति खा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां आप सेवन करें। और दूध उपलब्ध हो जाता है, दूध का सेवन करें। मिल्क प्रोडक्ट आपको अगर प्राप्त होते हैं तो आप उसको में प्राथमिकता दे सकते हैं। सर्दियों के मौसम में सूप और जूस, ये जो हमारा खान पान है, ये हमारे बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर हम किसी भी प्रकार का योग, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम करते हैं
तो अपनी दिनचर्या और खान पान को ध्यान में रखकर करेंगे तो आपको बहुत जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो हमारे खान पान में हम फाइबर से रिलेटेड प्रोटीन जो हमें दे वो सारी चीज़ें खाना चाहिए। दालें खाइए, अनाज की मात्रा कम करिए। अगर आप ओवरवेट हैं, आपको वेट कम करना है, तो आप लिक्विड डाइट पे भी थोड़ा डिपेंड रह सकते हैं। एज वाइज भी आप अपना खान पान सुधार सकते हैं। अगर यंगस्टर्स हैं तो वो सुबह मतलब हैवी नाश्ता कर सकते हैं, और जैसे शुगर डायबिटीज़ वाले हैं तो वो अपने हिसाब से अंकुरित वगैरह खा सकते हैं सुबह के नाश्ते में। हमें बहुत ज़्यादा देर तक भूखे पेट भी नहीं रहना चाहिए, और ना ही हमें एक ही बार में बहुत ज़्यादा भोजन करना चाहिए। हम टुकड़े टुकड़े में भोजन करें और सुपाच्य और अच्छा हल्का भोजन करें। और हमारा तीसरा जो है, हमें ध्यान करना चाहिए। जो लोग ध्यानी हैं, योगी हैं, वो ध्यान का महत्व समझते हैं। और अगर आप लोग भी जो दर्शक हैं और जो लोग ध्यान करना चाहते हैं तो वो ध्यान के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ संक्षिप्त में। ध्यान जो होता है वो एक ठहराव होता है हमारी मानसिकता पर, हमारे मन पर, हमारी चंचलता पर। तो हमें ध्यान की आदत डालनी चाहिए। एकदम से तो खैर नहीं होता है, पर थोड़ा थोड़ा करके हमें कोशिश करनी चाहिए। 10 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठें, कोशिश करें। एकाग्रता लाएं अपने जीवन में, ठहराव लाएं। विचलित जो मन रहता है हमेशा, उसको ठहराव लाने की कोशिश करें। आज जो है डिप्रेशन, माइग्रेन, मोटापा, कब्ज होना, ये सारी चीज़ें, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान ना लगना, तो ये सब हम ध्यान के माध्यम से काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। अगर आप ध्यान करेंगे तो आपका मन एकाग्र होने लगेगा। धीरे धीरे कोशिश करिए। और हीलिंग की जो बात है वो होता है प्राणिक ऊर्जा। जो भी ऊर्जा हमारे चारों ओर होती है, पॉजिटिव ऊर्जा, उसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए और उस पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस करना चाहिए। ध्यान करते हुए अपनी प्राणिक ऊर्जा को विकसित करना चाहिए, उसे और ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। हीलिंग जो होती है वो एक प्रकार से जो बाहर की ऊर्जा होती है उसे अपने भीतर लाने का जो प्रोसेस होता है उसे हीलिंग कहते हैं। और जो हमारे अंदर हीलिंग के द्वारा जो प्राणिक ऊर्जा इकट्ठी की जाती है, अगर हम उपचार के माध्यम से किसी को ठीक करना चाहते हैं तो हीलिंग से हम अपनी ऊर्जा को दूसरे व्यक्ति के ऊपर उसे भेजते हैं। जैसे हम ध्यान करते हैं तो किसी एक माध्यम को बनाकर हम ध्यान करते हैं। हमारे इष्ट आराध्य देव या जो भी हम जिन्हें भी मानते हैं, या सूर्य का ध्यान करें, तो जैसे हम सूर्य का ध्यान करते हैं उसी प्रकार हीलिंग में हमें ध्यान लगाना चाहिए। और सबसे पहले हीलिंग प्रोसेस के लिए हमें अपनी खुद की प्राणिक ऊर्जा इकट्ठी करनी चाहिए जो ध्यान से होती है। अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो आप एक साधारण मुद्रा पर बैठ जाइए, पालती मारकर रिलैक्स, और बस आंखें बंद करिए। आंखें बंद करने के बाद हमारे सामने जो एक ऑरा दिखाई देता है, काले कलर का, नीले कलर का, बस उसको ही देखना है। धीरे धीरे आदत डालिए, दोनों आँखों के बीच में ध्यान लगाने की कोशिश करिए। जो हमारे दोनों भौहों के मध्य में चक्र होता है उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करिए, और बाहर की जो ऊर्जा है उसको अपने अंदर समेटने की कोशिश करिए।
तो इसका एक छोटा सा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, तो आज हम इनके साथ करेंगे हीलिंग का एक छोटा सा प्रोसेस, ध्यान का प्रोसेस। तो सभी लोग पालती मारकर बैठ जाएं, दोनों हाथों को खोल दें, हथेलियों को गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे धीरे धीरे। अपने आप को रिलैक्स करते हुए, रिलैक्स करना है अपनी बॉडी को। बस गहरी सांस भरिए, छोड़िए, माइंड अपना सेट करिए। हम ध्यान की ओर जा रहे हैं। पूरा शरीर रिलैक्स करिए। शरीर को रिलैक्स करने के बाद मन को शांत करिए। पूरा मन शांत। धीरे धीरे पूरा मन को हम अपने कंट्रोल में, किसी भी विचार को अपने आसपास नहीं भटकने देना है। सारे विचारों को थाम दीजिए थोड़ी देर के लिए। गहरी सांस भरिए, छोड़िए। दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ ऊपर कर दीजिए। दोनों आंखें बंद, दोनों आंखें बंद। अब हम ध्यान लगाते हैं सूर्य का। महसूस करिए सुबह की जो धीमी धीमी धूप होती है, वो हमारे चारों तरफ हमें प्रकाश देती हुई, पॉजिटिव विचारों के साथ ध्यान करते हुए सूर्य की जो ऊर्जा है वो हमारे पूरे शरीर में रोम छिद्रों से अंदर आती हुई, शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा समाती हुई, सूर्य की गर्माहट हमारे मस्तिष्क में महसूस करते हुए सूर्य की गर्माहट हमारे मस्तिष्क से होते हुए पूरे शरीर में अंदर तक प्रवेश करती हुई, हाथों की हथेलियों में गर्माहट महसूस होते हुए सूर्य की किरणों की चारों तरफ पॉजिटिविटी। मन में ठहराओ, शरीर में ठहराओ। ये ध्यान की प्रोसेस, हीलिंग की एक छोटी सी प्रोसेस है। अगर हम इस प्रोसेस को रोज़ अपनाते हैं, धीरे धीरे ठहराव आने लगेगा मन में, विचारों में। हम अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को इकट्ठी कर सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। और जब हम इन पॉजिटिव ऊर्जा को इकट्ठा कर लेते हैं अपने शरीर में,
जब ये प्रोसेस हमें अच्छे से आने लगे तो हम किसी भी दूसरे व्यक्ति का उपचार इस प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी, प्राणिक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा जो हमारे शरीर में इकट्ठी हुई है एक्सटर्नल वातावरण से, उसको किसी और दूसरे के शरीर में अपनी हथेलियों के द्वारा भेजना हीलिंग उपचार कहलाता है। हम दूसरों का भी उपचार हीलिंग के द्वारा कर सकते हैं। हमें सबसे पहले खुद को हील करना चाहिए। खुद को हीलिंग करने के लिए ध्यान करिए, पॉजिटिविटी को रोज अपने अंदर इकट्ठा करने की कोशिश करिए। जब हम हीलिंग का उपचार प्राणिक ऊर्जा के द्वारा करते हैं तो हमारी प्राण ऊर्जा हम दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं। और जब भी कभी हम हीलिंग करते हैं दूसरे व्यक्ति पर, तो हीलिंग करने के पहले और हीलिंग करने के बाद भी हमें अपनी प्राण ऊर्जा को दोबारा से अपने अंदर इकट्ठा करना आवश्यक होता है। इंटरनल हीलिंग और एक्सटर्नल हीलिंग दो प्रकार की हीलिंग होती है। तो हम जो एक्सटर्नल हीलिंग है उसका यूज़ कर रहे हैं, अपने बाहरी वातावरण से ऊर्जा को इकट्ठा करते हुए अपने शरीर में प्रवेश करेंगे, और जो ऊर्जा बाहर से इकट्ठी हुई है उसी ऊर्जा को हम उपचार के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद हम फिर से अपनी जो प्राणिक ऊर्जा है उसको दोबारा से ध्यान करके हीलिंग की प्रोसेस करके अपने अंदर इकट्ठा करते हैं। इस प्रोसेस के बाद हमारा चौथा जो सब्जेक्ट है वो है योग। हमें योग क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये तो सभी जानते हैं। और हमें जो योग है उसका पूरा फल कब प्राप्त होगा? जब हम अपनी दिनचर्या सुधारेंगे, अपना खान पान सुधारेंगे, अपने रूटीन में थोड़ा चेंजेस लेकर आएंगे, तो हम अपने आप को हीलिंग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अपनी दिनचर्या के सुधार के लिए हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम योग करेंगे। योग का माध्यम जो है आज हमारा वो है कि हम अपने आप को कैसे सुंदर बना सकते हैं। महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम खुश रहेंगे। स्वस्थ रहो, खुश रहो। इसीलिए हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने के लिए हमें योग करना आवश्यक होता है। अगर आप बिजी रूटीन में हैं, आप योग के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हफ्ते में 2 दिन करिए, 4 दिन करिए, 15-20 मिनट करिए। बस एक आदत डालिए कि थोड़ी देर हमें अपने आप के लिए निकालना आवश्यक है। अगर हम योग की आदत डालते हैं तो धीरे धीरे हम एक रूटीन की तरफ भी बढ़ेंगे। अगर आप योग करेंगे तो आपको जो आपका मोटापा है, आपकी गैस, कब्जियत, आज जैसे सभी को आजकल माइग्रेन, सर्वाइकल और महिलाओं की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स अभी जो ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं, सुनने में आ रही हैं। थायराइड है, हर दूसरी तीसरी महिला को थायराइड, पीसीओडी की समस्या बहुत ज़्यादा सुनने को आ रहा है। पीसीओडी भी, मेंसेस की प्रॉब्लम है वो भी। तो हम ये सभी योग के माध्यम से इसको बखूबी बहुत अच्छे से
हटा सकते हैं। बस आप करना चालू करिए, विश्वास रखिए, पॉजिटिव रखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आज हम एक छोटा सा यहाँ पर योग करते हैं। देखते हैं कि आज हम अपने पूरे शरीर के लिए जो प्रोसेस है उसे हमें कैसे करना चाहिए। जो योग की शुरुआत है वो हम थोड़ा सा वार्म अप से करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए, एड़ी उठाते हुए, एड़ी उठाइए, फिर नीचे रखिए, एड़ी उठाइए, फिर नीचे रखिए, एड़ी उठाइए, फिर नीचे रखिए। इस तरह से हम अपना वार्म अप शुरू कर सकते हैं। ये सब हल्की एक्सरसाइज हैं जो हम किसी भी वर्ग के लोगों को कर सकते हैं। हमारे बुजुर्ग जो खड़े होकर योगा कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं इसको। इसी के साथ दूसरा अभ्यास, सारे अभ्यास को हम शुरुआत कर सकते हैं 10 बार, 12 बार, 15 बार से। धीरे धीरे बढ़ा दीजिए सारे अभ्यास। अगला अभ्यास, दोनों हाथ को ऊपर और नीचे की तरफ। इस प्रोसेस को करिए आपका शरीर सुडौल और स्वस्थ बनाने के लिए। जिनको कमर में दर्द रहता है वो पूरा ना झुके, सिर्फ आधा ही झुकना है। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को फैलाकर नीचे झुकिए, दोनों पैरों को छीना है, क्रॉस करिए। ऐसे सूक्ष्म अभ्यास धीरे धीरे करते हुए। अगला अभ्यास, हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार एक पूरा योग जो है वो सूर्य नमस्कार में समाहित होता है। तो सूर्य नमस्कार की प्रोसेस सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण योग है। सूर्य नमस्कार करने की आदत डालिए। महिलाओं के लिए विशेष तौर पे शरीर को सुंदर सुडौल बनाने के लिए सूर्य नमस्कार में बहुत सारे आसन समाहित होते हैं। अगर आप इसका अभ्यास रोज करिए, 20 बार करिए। 20 बार जब आप करने लगें तो धीरे धीरे आप 50 बार तक इसका साइकिल कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के बाद हमारा एक और जो साइकिल है वो हम करेंगे। अगला योग अभ्यास, दोनों हाथ ऊपर तानते हुए नीचे पैरों को छूना है। एक पैर को पीछे की तरफ खींचते हुए, पीछे वाला पैर का घुटना टेकते हुए दोनों हाथों को ऊपर पीछे की तरफ खींचिए। दोनों हाथों को नीचे टेकिए। दूसरा पैर आगे करते हुए पैर को बदल लेना है। फिर दोनों हाथों को पीछे खींचते हुए
दोनों हाथ नीचे, दोनों पैरों को घुटने टेकिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठा के नीचे वापस लेटना है। भुजंगासन, सीने को उठाइए ऊपर, कमर उठाना है, घुटने को उठाना है। एक एक पैर आगे लेके खड़े हो जाइए। ये योग अभ्यास हमारे स्वास्थ्य में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। हैवी वर्कआउट जो कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए ये सारे अभ्यास। मेहनत करिए, रोज़ अपना पसीना निकालिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसी के साथ हमारा जो 5वां और आखिरी सब्जेक्ट था प्राणायाम। प्राणायाम तो सभी को करना चाहिए। प्राणायाम के लिए थोड़ा समय निकालिए। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं और युवा पीढ़ी हैं, बच्चे हैं, सभी के लिए प्राणायाम करना बहुत ही आसान होता है। योग का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इनको करने से हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, तो फ़ायदा तो होगा ही। बस आप करते जाइए, अपनी रूटीन में लेकर आइए, शुरुआत करिए। शुरुआत करने की कमी होती है लोगों पे, वो शुरुआत ही नहीं करते। शुरुआत करिए। सबसे पहले हमें ठानना होगा कि आज से हम ये शुरू करेंगे। शुरू करिए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप पॉजिटिव रहिए और बस योग प्राणायाम की तरफ ध्यान दीजिए, करते रहिए। और इसी के साथ हमारा पहला प्राणायाम जो है वो है कपालभाति। कपालभाति को करने के लिए कमर सीधी करके दोनों हाथ घुटने पर रखकर बैठना है और पेट अंदर और सांस बाहर की तरफ फेंकना है। जिनसे कपालभाति नहीं होता है वो धीरे धीरे अभ्यास करें। एक एक सेकंड में पेट को अंदर खींचें, सांस को बाहर फेंकें। पूरा पेट अंदर और सांस को बाहर फेंकते हुए हम कपालभाति करते हैं। कपालभाति के जो फ़ायदे होते हैं वो अनगिनत फ़ायदे हैं। इनमें से कुछ हैं, जैसे ये पेट की जो मसल्स होती है मजबूत करता है, मोटापा कम करता है, कब्जियत गैस कम करता है। जिनको कमर में दर्द रहता है जिनको ज़्यादा दर्द है वो बिल्कुल ना करें। जिनको थोड़ा बहुत दर्द रहता है कमर में वो धीरे धीरे करें, कम अभ्यास करें। कपालभाति भी हम अभ्यास करते हुए धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। 2 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए। इनका अभ्यास बढ़ा दीजिए धीरे धीरे। कपालभाति से जो फ़ायदे हैं वो अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर आपकी गैस कब्जियत दूर होती है, मोटापा दूर होता है तो आप स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे। इसी के साथ हमारा दूसरा योग अभ्यास है प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का अर्थ होता है उल्टा और सीधा। तो हम अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिनी नासिका से सांस को खींचते हुए बाएं तरफ से छोड़ना है, और जब बाएं तरफ से छोड़ते हैं तो उसी तरफ से हमें फिर से सांस को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे फिर से बाहर की तरफ छोड़ना है। अनुलोम विलोम करने से हमारे शरीर में एक्स्ट्रा जो प्राणवायु, एनर्जी, ऑक्सीजन होती है वो सीधा मस्तिष्क तक जाती है और हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है उसको बढ़ाती है।
जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अनुलोम विलोम इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अनुलोम विलोम से कंसंट्रेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिन लोगों को चक्कर आना, माइग्रेन, सिर दर्द होता है, उन सब के लिए ये बहुत ही लाभप्रद होता है। अगला अभ्यास हमारा जो है वो है अग्निसार। ये योगाभ्यास करते समय कमर को सीधा तानकर दोनों हाथ घुटने पर रख लीजिए। और जब हम ये अभ्यास को करते हैं तो पहले गहरी सांस लेना है और फिर सांस को बाहर की तरफ छोड़िए। धीरे धीरे जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट को अंदर और बाहर खींचना है, सांस को रोककर। गहरी सांस भरिए, अंदर बाहर छोड़िए। जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो पेट को अंदर और बाहर की तरफ हिलाना है। अंदर बाहर हिलाते हुए पेट को। अग्निसार जो है ये एक प्राणायाम का प्रकार है। इससे पेट में अग्नि उत्पन्न होती है। जब अग्नि उत्पन्न होती है तो हमारे पेट में जो विषैले पदार्थ होते हैं वो नष्ट होते हैं और हमारी पाचन क्रिया बेहतर होती है। पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए, गैस कब्जियत को ठीक करने के लिए, पेट को मजबूत करने के लिए अग्निसार प्राणायाम हमें करना चाहिए। ये फेफड़े, गुर्दे, लीवर सभी को मजबूत बनाता है। प्राणायाम हमें कब करना चाहिए? प्राणायाम भी हमें खाली पेट ही करना चाहिए। खाना खाने के 4 घंटे बाद। और अगर आप सुबह चाय लेते हैं, दूध लेते हैं, तो उसके 45 मिनट बाद हम प्राणायाम कर सकते हैं। जब हमारे शरीर में पाचन की क्रिया नहीं चल रही हो तब हमें प्राणायाम करना चाहिए, तो ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। अगला अभ्यास हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका करने के लिए दोनों हाथों को ऊपर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्राणायाम को तेजी से करते हैं। दोनों हाथों सांस भरिए ऊपर, तेजी से सांस छोड़िए नीचे, सांस भरिए ऊपर, सांस छोड़िए नीचे। सांस भरना है ऊपर की तरफ, सांस छोड़िए नीचे। भस्त्रिका प्राणायाम के अनेक फायदे होते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा, हार्ट को मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। अगला अभ्यास हमारा जो होता है वो है भ्रामरी। गुंजन, एक मधुमक्खी का जो स्वर होता है उसकी तरह हमें गुंजन करना होता है, दोनों कानों को बंद करते हुए
हमें बाहर की आवाज़ नहीं आना चाहिए। अपने कानों को बंद करिए और धीरे धीरे सांस गहरी भरना है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते हुए गुंजन करेंगे ओम का उच्चारण। गुंजन के माध्यम से पूरे शरीर में वाइब्रेशन होता है, तो शरीर का पूरा अंग, सारे बॉडी पार्ट्स एक प्रकार से रिफ्रेश होते हैं, उनको नई ऊर्जा मिलती है और ये पुनः अपना कार्य करने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ता है, याददाश्त बढ़ती है। इस प्रोसेस को भी हम 7 बार करें। फिर धीरे धीरे जब आपको इसकी आदत होने लगे तो हम इसे बढ़ा दें। 11 बार, 21 बार हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। हमारा अगला अभ्यास है बटरफ्लाई। महिलाओं में जो पीरियड्स की प्रॉब्लम यंग जनरेशन में जो बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है एक्सर्शन, नींद पूरी नहीं होना, दिनचर्या खराब होना, खान पान अनियमित चलता है। इस कारण से जो हार्मोन्स है वो गड़बड़ होते हैं। फिर प्रॉब्लम जब बढ़ जाती है तब पीसीओडी की समस्या सामने आने लगती है। तो महिलाओं के लिए ये वाला योग अभ्यास बहुत ही लाभकर होता है। अभ्यास को रोज करिए, रोज बढ़ाइए। इस अभ्यास से यूट्रस मजबूत होता है, पीसीओडी की समस्या खत्म होती है। हमें इस अभ्यास को रोज करना चाहिए, महिलाओं को खास तौर पे। तो आज का ये हमारा सेशन था जिसमें हम बात कर रहे थे सौंदर्य हीलिंग की। अगर आप हीलिंग करें, ध्यान करें, अपनी दिनचर्या सुधारें, खान पान सुधारें और योगाभ्यास का रोज अपना रूटीन बनाएं, तो आप सुंदर रहेंगे तो खुश रहेंगे। और तो फिर आप लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं अपने तरफ। अगर ऐसे सभी लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो खुश रहते हैं। तो हमें स्वस्थ रहना है, खुश रहना है। भगवान ने हमें एक शरीर दिया है, मन दिया है, तन दिया है, तो उसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य होता है। तो हमें रोज की दिनचर्या के साथ अपना ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। हम जैसे बाहर से अपने शरीर को
सुंदर बनाकर रखते हैं, वैसे ही हमें अपने अंदर भी ध्यान देना चाहिए शरीर को, जो योग और खान पान के माध्यम से, दिनचर्या के माध्यम से सुधारा जा सकता है। तो आप निरोग रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो इसी के साथ मेरा ये आज का सेशन समाप्त होता है। मैं सारे दर्शकों को राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी वरिष्ठ साथियों को, मित्रों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और आशा करती हूँ कि पुनः ये अवसर मुझे आगे प्रदान हो। और स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओम शांति।